प्राचीन भारत के ऋषि मुनियों के द्वारा दिए गए आशीर्वादों को पढ़िए। अश्मा भव, परशुर्भव, ऐसे आशीर्वाद दिए जाते थे। अश्मा भव, पत्थर हो। अब ये क्या आशीर्वाद है? शरीर से वज्र जैसा बन, बुद्धि से फरसे जैसा बन। जितना प्रयोग करते जाओ फरसे का, धार तीखी होती जाती है। रख दीजिए, जंग लग जाएगा। भगवान ने बुद्धि दी है तो इसका जितना जितना प्रयोग करते चले जाओगे ये और निखरती जाएगी। जीवन के अंतिम भाग तक आपके शरीर भर के अंग प्रत्यंग शिथिल हो सकते हैं, लेकिन पढ़ने लिखने वाले लोग और कलाकार लोग जो भी बुद्धि का उपयोग करते रहेंगे उनकी बुद्धि आखिर तक भी साथ निभाती रहेगी और अपनी बुद्धिमत्ता से पूरी दुनिया में राज करेंगे। इसलिए वो कभी बुद्धि का प्रयोग करने वाले, बुद्धि का सही इस्तेमाल करने वाले लोग कभी भी मस्तिष्क से बूढ़े नहीं हुआ करते। नहीं तो लोग बहुत जल्दी दिमाग से बूढ़े हो जाते हैं। बुद्धि युवा बनी रहनी चाहिए, इसमें जंग नहीं लगने देना चाहिए। हम लोग अपना विद्यार्थी काल उसी समय समाप्त कर लेते हैं, जैसे स्कूल कॉलेज छूटा विद्यार्थी काल समाप्त। जबकि असली प्रयोगशाला या असली संसार के परीक्षा क्षेत्र में तो आप कॉलेज के बाद प्रवेश करते हैं, जहां प्रत्येक क्षण जीवन के अंदर आपको घटनाएं शिक्षा दे रही होती हैं। और अगर शिक्षा नहीं लोगे तो वो घटना बार बार वंस मोर आती रहेगी। जब तक सुधरोगे नहीं, घटना दोहराई जाती रहेगी। पाठशाला में समझाकर सिखाकर परीक्षा ली जाएगी, लेकिन यहां तो ठोकरें दे दे के परीक्षा ली जाती। क्या सीखा? एक मारा और फिर कहा बोल क्या सीखा? और अगर आदमी ये कहे किस्मत खराब थी जो इसने मारा, तो उसे कहेंगे अब की बार ज्यादा बड़ा लगेगा। किस्मत पर थप्पड़ लगते चले जाएंगे, जिंदगी पर थप्पड़ लगते चले जाएंगे अगर सीखना बंद कर दोगे तो। वही क्लास, वही कक्षा में रहोगे अगर नहीं सीखा तो। जो आप करते जा रहे हैं अगर वही दोहराते रहे तो वही फल मिलेगा जो अब तक मिलता रहा है। अगर आपने अपने अंदर परिवर्तन लाया तो परिणाम में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। परिणाम में परिवर्तन चाहते हैं तो अपने अंदर परिवर्तन लाइए। जब तक आप अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा, अपने टैलेंट, अपने काम करने के तरीकों को नहीं बदलोगे तब तक बाहर कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। भले ही पंडित जी को हाथ दिखाते रहना, महाराज देखना भाग्य रेखा क्या कह रही है। अब वो कहे राहु केतु बैठा हुआ, तो राहु केतु तो बुद्धि पे बैठ गया, आप करना ही नहीं चाहते। इसलिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि भाग्य से भी अधिक उनको मिलता है जो कर्मशील हैं। इसलिए जब इंद्र ने आत्महत्या करने के लिए जाते हुए रोहित को रोक करके कहा था कि रुक बेटा, इतना सुंदर नौजवान है, छोटी मोटी कामना पूरी नहीं हुई तो जिंदगी को तहस नहस करने चल पड़ा। रुकना मत जिंदगी में। तो उन्होंने क्या कहा? चरण वही मधु विंदते, चरण स्वादु मुदम्बरम। बड़ा सुंदर उपदेश है जो हमारे विद्यार्थी लोग याद करते हैं, और प्रारंभ में तो यही सब याद कराया जाता है। कलिशयानो भवति संजीहानास्तु द्वापर उत्तिष्ठन् त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरण चरैवेति चरैवेति चरैवेति। चलते रहो चलते रहो चलते रहो। जो सो गया है, कलयुग है जिंदगी।